तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, जो पहला पॉइंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम इसके लिए 2 पॉइंट मानेंगे। सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं और दूसरा बिंदु यहाँ पर। तो इस बिंदु को हम मानेंगे -q आवेश और इसे मानेंगे +q। +q आवेश से जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो +q से दूर की ओर होती है, इसलिए +q से दूर की ओर ई वेक्टर की दिशा मान लेते हैं, E1 वेक्टर की। इसके मध्य P बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर +q आवेश तो -q की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो E2 वेक्टर -q का आवेश के कारण इधर की ओर, +q आवेश के कारण उधर की ओर। इन दोनों के जो मध्य बिंदु है उसको O मान लेते हैं और -q से जो O की दूरी है उसे L तथा +q आवेश से O के बीच की जो दूरी है उसे भी L। तो इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी? +q से -q तक की 2L, ठीक है। तो यहाँ पर O बिंदु है, इस O बिंदु से इस P बिंदु तक, इस O से P तक की दूरी R है, ठीक। तो अब +q आवेश से जो P तक की दूरी कितनी होगी? +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी हम R - L, क्योंकि R O से जो P तक की दूरी R है और यहाँ पर यहाँ पर O से जो +q तक की दूरी है L, तो L को माइनस कर लेंगे R में से, जो अपने पास +q आवेश से P तक की दूरी आ जाएगी, ठीक। इसी प्रकार हम -q आवेश से जो P तक की दूरी को ये करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे R + L, क्योंकि R ये O से लेकर P तक की वैल्यू अपने पास R है ही, उसके बाद में ये L वैल्यू यहाँ से R + L। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके एक सिरे पर +q आवेश तथा दूसरे सिरे पर -q आवेश है। माना एक बिंदु आवेश, माना एक विद्युत द्विध्रुव, जिसके एक बिंदु पर, जिसके एक सिरे पर -q आवेश और दूसरे सिरे पर +q आवेश है, ठीक है। तो बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु जो P है उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके एक सिरे पर -q आवेश तथा दूसरे सिरे पर +q आवेश है और बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपने फॉर्मूला क्या होता है? E = 1/4πε0 q/r², ठीक है, ये होता है। तो अब हम +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश
तो यहाँ पर हम मानेंगे E1, क्योंकि प्लस क्यू E1 पे, E1 से दूर की ओर, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दूर की ओर होती है। तो यहाँ पे 1/4πε0 क्यू प्लस क्यू, तो क्यू अपॉन आर, इसमें आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या हो रही है अपने पास, एल माइनस आर माइनस एल, ये आर माइनस एल प्लस क्यू से ई वेक्टर की तरफ, तो यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम अब बिंदु P पर है, ये बिंदु P पर, अब इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, ठीक है। तो इसको हम E2, क्योंकि माइनस क्यू पर तो E2 है अपने, प्लस क्यू पर 1 है E1, तो E2 पर मानेंगे हम 1/4πε0, यहाँ पर माइनस क्यू, क्योंकि क्यू की वैल्यू माइनस क्यू है इसलिए माइनस क्यू मान रहे हैं, आर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ पर आर प्लस एल ये कहाँ से आया, ये अपने यहाँ से आया, क्योंकि माइनस क्यू से पी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, आर प्लस एल, और स्क्वायर आर स्क्वायर अपने फॉर्मूले से। उसके बाद में हम अब ज्ञात करते हैं फाइनली बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों में से, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू पर अपने ज्ञात करनी है। तो इसे ज्ञात करने के लिए E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक। E2 माइनस का इसलिए माना आपने यहाँ पे फॉर्मूले की वजह से, यहाँ पर फॉर्मूला माइनस का है इसलिए माइनस मान लिया, प्लस क्यू अपने पास P की वैल्यू याद करनी है इसलिए ये मान लिया, तो ये यहाँ पर प्लस, ठीक। तो अब क्या करेंगे अपने, E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू यहाँ पर रख दें, E1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में तो अब क्या होगा, अपने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, तो आर स्क्वायर से एल स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस माइनस से। उसके बाद बच कितना क्या, 2RL, इधर भी 2RL, इन दोनों को ऐड किया, क्यू अपॉन 4πε0, तो ब्रैकेट में कितना बच गया अपने पास, 4RL, 2RL और 2RL 4RL, तो अपॉन में अपने आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। तो चूँकि आर स्क्वायर का आर का मान छोटा होगा एल के मान से, नहीं एल का मान छोटा होगा आर के मान से, तो इसीलिए आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर के मान से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो एल स्क्वायर का मान तब एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर ठीक, एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास, E इज इक्वल टू 4πε0 4RL अपॉन में आर के स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे नगण्य मान लिया, एल स्क्वायर तो नगण्य मतलब शून्य, तो यहाँ पे बच कितना गया अपने पास, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर बच गया, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 4RL के अपॉन में आर की पावर 4 क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2 में, यहाँ से 3 ही आर यहाँ से काट दिया,
तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। ठीक, तो अंदर कितना बच गया अपने पास, 4L अपॉन में R क्यूब। 4L को हम ये भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। तो अपने ये क्यू 4L को हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 2L। ठीक, अपॉन में R स्क्वायर R क्यूब। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं आइए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं R क्यूब। तो R क्यूब हम लिखेंगे तो ये जो प्लस क्यू आवेश है इसको हम इधर अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो बार 1/4πε0 ब्रैकेट यहाँ पर 2 × ब्रैकेट में Q × 2L अपॉन में R क्यूब, क्योंकि हमें Q × 2L प्राप्त करना था। तो Q × 2L जो है उसे हम क्या बोलते हैं, P, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q × 2L को इज इक्वल टू P यानी क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं Q × 2L की जगह, अपॉन में R स्क्वायर R क्यूब ऐसा चल ही रहा है। तो फाइनली हमारा क्या बन गया, 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। ये बन गया हमारे अक्षीय स्थिति में इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे ऐसी अगर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।